एक रेस्टोरेंट जिसका नाश्ता बड़ा फेमस था। अब नाश्ता फेमस था तो सुबह सुबह भीड़ भी बहुत लगती थी। उस भीड़ में एक आदमी आता और चुपके से नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता। एक आदमी जो 3-4 दिनों से सब नोटिस कर रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला कि भाई कोई आता है और आपको चूना लगाकर चला जाता है और आपको पता ही नहीं चल रहा। उसने कहा भाई साहब क्या हो रहा है? तो उसने बताया एक आदमी आता है, फ्री में नाश्ता करता है और चला जाता है। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ऐसा बताने वाले आप पहले नहीं हैं, मुझे बहुत से लोगों ने ये बता दिया और पहली बार मुझे जब उस आदमी का पता चला मैंने उसका पीछा किया। वो पास ही के सिग्नल पर भीख मांगता है। ना मैंने उसकी इंसल्ट की, ना डांटा और ना कुछ बोला। वो आता है, नाश्ता करके चला जाता है। आपको पता है जो भीड़ है ये सब उसी का कमाल है। तो उस आदमी ने कहा क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो भीड़ है उसी की वजह से लग रही है? तो उस रेस्टोरेंट वाले ने बोला हाँ, मैंने एक दिन देखा था वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहा था ऊपर वाले से कि भीड़ भेज तो मैं चुपके से जाऊं, नाश्ता करूं और फ्री में निकल जाऊं। इस भीड़ की वजह उसकी दुआ है। ये सुनकर सामने वाले की आंखें खुल गईं। कभी जिंदगी में अगर आपको लगे कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है तो नहीं, कई बार दूसरों की दुआओं। पता है 90% हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो लड़ाई है इसकी वजह क्या है? अब मैं जो बोलने लगा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनना और एक दूसरे को शेयर जरूर करना। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस वाइफ घर को अच्छे से सजाती है और सजाने के बाद एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड रात को आएंगे तो घर की तारीफ करेंगे। अब हस्बैंड रात को आते हैं और किसी और ख्याल में होते हैं, अपने स्ट्रेस में होते हैं। तारीफ करना तो दूर की बात, वो देखते ही नहीं कुछ। अब यहाँ एक्सपेक्टेशंस थी तो दिल भी टूटा, हर्ट भी हुए, फिर ऐसा लगता है कि ये सब करा ही क्यों। सेम यही सिचुएशंस हस्बैंड के साथ भी होती हैं। वो भी कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं बट वो उतना नहीं कर पाते जितना वाइफ सोच रही होती है। वही तारीफ ही नहीं की तो वहां भी तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो सब करें जो आपको अच्छा लगता है, पूरे दिल से, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इस वजह से कर रहा हूं या कर रही हूं कि सामने वाला तारीफ करेगा, तो आपको हमेशा तकलीफ ही मिलेगी।